श्रीमात्रे पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। परमहंसादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नरसिंहमहं भजे। श्री सीतानाथ समारम्भः श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए विनाशत वेद। श्री राधे जो मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। सब द्वारन को छोड़कर मैं आ गयो तेरे द्वार। हे विश्वभानु की लाडली जरा लाड लड़े श्री राधिका मांगोदपि सा दीजियो स्वामिनी चरण रज और वृंदावन को। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन बोले माखन चोर भगवान की जय। वृंदावन हरिलाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए आज पुनः विगत दिवस की भांति इस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। पूरब के लोग तो बीत चुके अपने मन को पुनः उसी प्रति दृष्टि में लेकर चलते हैं। बड़े भाव के साथ अपने मन और वाणी को एकाग्र करते हुए जो वन महाराज 2 दिन पूर्व कथा में था उसी मन को पुनः इस पंडाल में लाते हुए बड़े प्रेम पूर्वक सभी मिलकर गाएंगे मीठी मीठी ताली बजाते हुए। गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गोविंद गोपाल राधे माधवा रे गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे कृष्ण गोविंद गोपाल
राधे माधवा रे राधा रानी सरकार की जय। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। परम मंगलमय प्रातःश्वर अकारण करुणा वर्णादेव भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित गंगाधारी सर्वधारी वही भोले बाबा के चरणार बिंदु में कोटि कोटि नमन। समुपस्थित आवाहित इष्ट देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। समुपस्थित विप्र बंधु, बंधुजन, भक्तिमती माता सबके हृदय में विराजमान श्री गुरु सभी को कोटि कोटि नमन। समुपस्थित विप्र बंधु, बंधुजन,
भक्तिमती माताएं सभी को व्यासपीठ से हर हर महादेव। महाराज पूर्व में ये यज्ञ भगवान शिव की कृपा से 3 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। भगवान की ऐसी माया रही महाराज कि किन्हीं कारणों बस बीच में रुकना पड़ा। भोले बाबा ने आज पुनः कृपा की तो जो अधूरा महाराज हमारा यज्ञ रह गया था, बाबा ने कृपा की तो कहा कि इस यज्ञ को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करो, क्योंकि हम मात्र कर सकते हैं, प्रेरणा देने वाले वही भगवान हैं। हमने इस यज्ञ को महाराज जैसे ही करने को सोचा तो कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रेरणा तो आई, तो ये प्रेरणा कहां से आई? वही भोले बाबा ने महाराज हमारे महाराज हृदय में इस प्रेरणा को लाया। तब जाकर महाराज हमने इस यज्ञ के बारे में सोचा। कहते हैं भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं। हमें भगवान क्या देते हैं? जो भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि जो महाराज हमें अच्छा लगता है भगवान वो नहीं देते, क्योंकि इंसान की तो कभी इच्छाएं, अगर भगवान एक इच्छा को पूर्ण करते महाराज तो हमारे मन में दूसरी इच्छा पुनः निकल आएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। अर्थात महाराज प्राणियों की इच्छाएं तो कभी पूर्ण नहीं होती, तो इसीलिए भगवान जो करते हैं बड़ा सोच समझ कर करते हैं। भगवान ने पुनः प्रेरणा दी, आज से महाराज यज्ञ प्रारंभ हुआ। आज 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये महायज्ञ चलेगा। जो महाराज जहां जहां तक भगवान की कृपा बरसेगी, जिन पर बरसेगी वो बिन बुलाए भी कथा में आएंगे। वो जिन्हें महाराज भोले बाबा नहीं बुलाना चाहते, चाहे क्या को बुला लो वो फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि आने का अधिकार केवल और केवल भोले बाबा ही देते हैं। कुछ ऐसे नहीं है महाराज जिन्हें आप घर में जाकर बुलाओ कि चलिए हमारे घर में यज्ञ, ज्यादा नहीं सिर्फ एक दिन आ जाओ, तो उनके वचन क्या होंगे कि हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, आपको कथा की पड़ी है। अर्थात महाराज उनके ऊपर अभी तक ऐसा सच्ची कृपा नहीं है, क्योंकि जो कथा प्रेमी होता है वो ये नहीं देखता कि महाराज हमें बुलाया गया है कि नहीं। जैसे ही कान में पड़ा कि कथा है महाराज दौड़ते हुए चला आता है। तो विगत में महाराज अपने मन को पुनः उन्हीं 2 दिनों में पहले लेकर चलते हैं। बोले शंकर भगवान की हर 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 सबसे पहले हमने शिव महाप्राण जी के महात्म्य के बारे में सुना था। महात्म्य अर्थात महिमा। सभी ने ऋषि प्राण की महिमा सुनी थी। क्या महिमा है महाराज इसकी? कि एक महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण थे। उन्होंने धोखे से एक बार इस कथा को सुन लिया। गए तो मंदिर में चोरी करने थे, परंतु महाराज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मंदिर में ही बुखार आया और वहीं पर चल बसे। यम के दूत जब ले गए तब जाकर महाराज शिव के जो महाराज पार्षद थे उन्होंने कहा कि इस देवराज नामक ब्राह्मण को कहां लेकर आओ? कैलाश, क्योंकि इसने अनजाने में ही सही भगवान की कथा सुनी है। इस कथा की महिमा है महाराज।
कि जो अनजाने में भी कथा सुन ले तब भी उसका कल्याण हो जाता है, वो जानबूझकर जो सुनेगा तो उसका क्या होगा। बोलिए शंकर भगवान की हर 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 हर। तो उपरांत हमने महाराज एक कथा और सुनी थी महात्मे की, कि बिंदुक नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का क्या नाम था? चंचुला। और महाराज चंचुला इतनी पतिव्रता थी कि जब भगवान के महाराज कैलाश में चली गई तो उसने अपने पति को भी महाराज वहां पर बुला लिया। आगे चलकर हमने महाराज कथा श्रवण की थी कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में युद्ध करने लगे। जैसे ही युद्ध करने लगे तो उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। तो ब्रह्मा जी किसे लेकर आए अपने साथ? बोले शंकर भगवान की केतकी और गौ मैया। परंतु इन्होंने झूठ बोला तो इन्हें भी श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी के कितने मुख थे? 5। परंतु एक मुख से जैसे ही झूठ बोला तो एक मुख काट दिया तो कितने बचे? 4। और महाराज उसी दिन से विष्णु और जब ब्रह्मा जी ने उस अग्नि स्तंभ का पूजन किया तो वहां से क्या प्रकट हुआ? शिवलिंग। जैसे ही महाराज शिवलिंग का पूजन ब्रह्मा और विष्णु ने किया, उसी दिन से शिवरात्रि महापर्व मनाना प्रारंभ हो गया। कथाएं आप सभी को याद है, लगता है आपने चिंतन किया है। बस यही चिंतन महाराज आपका चाहिए। जब हमारा चिंतन पक्का हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति भी शीघ्र ही हो जाएगी। तो कहा कि ये शिव निवेद्य खाना चाहिए या नहीं? भगवान शंकर के ऊपर जो चढ़ा हुआ निवेद्य है वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? हाँ जी या ना जी, खा सकते हैं। कथा आप सभी ने सुनी है, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? खा सकते हैं। तो यहाँ पर तो महाराज साक्षात लिखा है कि चंचड़ाधिकारो यत्रस्ति तद्वक्तव्यं व्यंजनमानवै। कि शिव निवेद्य में तो चंडाल का अधिकार है, तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? शिव निवेद्य को महाराज जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है उसे नहीं खा सकते हैं, और जो भगवान को निवेद्य करते हैं महाराज प्रसाद होता है उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो पहली बात उठती है कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए। पहले इस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान का भोग कैसे लगाना चाहिए? कि बढ़िया सी थाली भी बढ़िया से पकवान रखे उसमें और चले गए मंदिर शिवालय, और जैसे ही महाराज जो शिवलिंग है जो नीचे जलहरी है उसके ऊपर रख दिए, लो भोले बाबा खाओ। ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही लगता है ना? हमारा तो ऐसे ही लगता है कि केले लिए वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिए, जो घर से हलवा लेकर गए वो चढ़ा दिए, ऐसे ही तो लगता है हमारा। परंतु निवेद्य कैसे लगाया जाता है? भगवान का निवेद्य महाराज भाव से लगाया जाता है। कि जैसे आप घर से भोजन की थाली लेकर गए, बढ़िया से उत्तम कोटि के अपने भोजन बनाए और कहा कि भगवान को हम भोग लगाएंगे,
भगवान के सम्मुख गए, मंदिर में गए, भगवान के सम्मुख रखा, आंखें बंद की, कहा कि भगवान आपका भोजन हम आपको ही अर्पित कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ महाराज भोग लगाया जाता है। कहते हैं महाराज भागवत जी की एक कथा है कि भक्ति के साथ भक्ति के पुत्र कौन है। भागवत जी में वर्णन आता है महात्म्य में कि भक्ति के पुत्र कौन है। ज्ञान और वैराग्य। हमारे अंदर जब भक्ति होती है तो भक्ति के साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए, और ज्ञान के साथ जब ज्ञान होगा तभी वैराग्य होगा। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान का निवेद्य कैसे लगाना चाहिए भोग? भगवान के सम्मुख जाकर आंखें बंद कर पर्दा कर भगवान का भोग लगाना चाहिए। भगवान के ऊपर कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदिर में गए महाराज, देखा माता मैया की महाराज प्रतिमा है तो सीधा मुंह में लगा दिया कि खाओ खाओ। भगवान भाव से खाते हैं, मुख में डालकर नहीं खाते हैं। अगर आप मुख में लगा भी रहे हो तो उस मुख को साफ करो, तब तो आपकी भक्ति है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान होना भी परम आवश्यक है। बोलिए शंकर भगवान की। तो कहा कि भगवान को निवेद्य करके शंकर भगवान का निवेद्य खा सकते हैं, परंतु जो प्रसाद एक बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है उसे कभी भी नहीं खा सकते हैं। कब तक? जब तक उस प्रसाद को शालिग्राम भगवान को भोग ना लगाया जाए उसके पहले उसको खाना महाराज बिल्कुल मनाही है। परंतु जो प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जैसे केदारनाथ है, विश्वनाथ भगवान है, प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है महाराज, वहां पर जो निवेद्य चढ़ता है वो खाने योग्य है। नर्मदेश्वर भगवान का जो महाराज निवेद्य लगता है उसे भी प्राणी खा सकता है। बोले शंकर भगवान की। नाना प्रकार के शिवलिंग बताए, परंतु सबसे उत्तम कौन सा शिवलिंग है? सबसे उत्तम कौन सा शिवलिंग बताया गया है? कथा आपको सुनाई हुई, पार्थिव शिवलिंग। वो पार्थिव शिवलिंग जो है महाराज सबसे उत्तम कोटि का बताया गया है। वो पार्थिव शिवलिंग जब आप बनाए महाराज, उसका पूजन करें, आपको किसी प्रकार का कोई मंत्र ना आता हो, किसी भी प्रकार का कोई आपको मंत्र ना आए, आपके पास सामग्री ना हो, केवल और केवल एक मंत्र का जाप करें महाराज, आपका कल्याण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जोर से बोल दीजिए महाराज। भीड़ को देखकर महाराज बोला नहीं जाता। हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप महाराज सुनिए। अगर आप भी ना सुनिए तो ठाकुर जी सुन रहे हैं। लोगों को सुनाने के लिए कथा नहीं है, कथा तो ठाकुर जी को सुनाने के लिए है महाराज। इस बहती गंगा में जो गोता लगाना चाहे वो उसकी मर्जी। बहती गंगा में गोता लगाना जिसकी मर्जी लगाओ, क्योंकि गंगा मैया का क्या स्वभाव है? बहना। वो ये नहीं देखती कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो निरंतर बहती रहती है। उसी प्रकार ये ज्ञान गंगा है महाराज बहेगी। जिसे गोता लगाकर करना है तर जाए, जिसे नहीं लगाना है घर में रहकर राम राम जपे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति का मंत्र है, शक्ति का महामंत्र है, शिव शक्ति का मंत्र है, शिव शक्ति का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
कम नहीं है। आप किसी से कम है क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको कोई मंत्र ना आता हो महाराज, किसी प्रकार के कोई आपको तंत्र ना आता हो, केवल इसी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। महामंत्र है। कहते हैं बड़े बड़े अनुष्ठान करवाओ, बड़े बड़े यज्ञ करवाओ, और यज्ञ में बड़े वाला मंत्र कौन सा? 32 अक्षर, ओम त्र्यंबकम यजामहे, 52 अक्षरी महामृत्युंजय ओम ओम जूम सर। उससे बड़ा 62 अक्षर का मंत्र। ये सभी मंत्र जो है महाराज है तो कल्याण करने वाले, परंतु कई बार ऐसा होता है महाराज के मंत्र का शुद्ध उच्चारण ना हो, फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। परंतु ये जो पंचाक्षर मंत्र है महाराज बड़ा ही सरल है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, कोई भी कैसा भी व्यक्ति इसे जप सकता है। तो भगवान का पूजन करें, किसी भी भगवान का पूजन करें, अगर कोई मंत्र ना आता हो तो केवल ओम नमः शिवाय से भी कल्याण हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। तो यहाँ तक तो महाराज जो आपने 2 दिन में सुना था, महाराज नैमिषारण्य के तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों जी विराजमान है। सूत जी को दिव्य आसन पर बिठाया है, और सूत जी से महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों ने नाना प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। आज महाराज सोनकादि ऋषियों ने कहा कि अरे सूत जी महाराज कि हमें भगवान की कथा सुननी है, उस भोले बाबा की लीलाओं को हमने सुनना है। कोई ऐसी लीला बता दीजिए जिससे भगवान ने किसी का कल्याण किया हो। सूत जी कहते हैं अरे सोनकादि ऋषियों, आपको मैं एक बड़ी ही दिव्य लीला सुनाता हूँ कि सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री पुनाति वद्वारं पृच्छकं श्रोत्रं जाह्नवी सलिलं यथा। जो भगवान की कथा सुनता है, और जो भगवान की कथा सुनता है, और जो उस कथा को करवाता है, आज कल्याण करते हैं। कहते हैं महाराज कि एक बार नारद जी के मन में महाराज इच्छा हुई कि क्यों ना महाराज तप किया जाए, तपस्या की जाए। तपस्या करने के लिए आज महाराज नारद जी घूमते घूमते बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। आज महाराज नारद जी के मन में आया कि क्यों ना तपस्या की जाए, तो घूमते घूमते सीधा पहुंच गए महाराज कहा? हिमालय पर्वत पर। जैसे ही आज हिमालय पर्वत पर पहुंचे, एक स्थान पर बैठे महाराज, जैसे ही आज एक स्थान पर ध्यान लग गया, जैसे ही ध्यान लगा तो आज महाराज नारद जी भगवान की भक्ति में बैठे गए। अब नारद जी को भक्ति करते करते काफी समय बीत गया। इंद्र को डर होने लगा कि ये नारद कहीं ना कहीं महाराज तपस्या कर रहा है। अगर तपस्या कर कर किसने किसी ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर भगवान को, किसी अन्य देवता को प्रसन्न कर दिया और मेरा सिंहासन मांग लिया तो मैं कहां जाऊंगा? क्योंकि इंद्र को सदैव महाराज अपने सिंहासन की चिंता रहती है। जैसे जो सत्ता में नेता होते हैं, उन्हें किस बात की महाराज चिंता होती है? उन्हें कल्याण से चिंता नहीं होती है कि कल्याण होगा कि नहीं लोगों का। केवल और केवल महाराज बात होगी अपनी कुर्सी की।
जैसे मंत्री हैं उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता होती है, भले ही महाराज को ना दिखाए परंतु चिंता तो होती है। उसी प्रकार इंद्र है। इंद्र एक पद का नाम है, किसी देवता का नाम नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री एक कुर्सी का नाम है। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हाँ जी, नरेंद्र मोदी यही है महाराज। मोदी जी अलग है और प्रधानमंत्री अलग है। प्रधानमंत्री एक पद का नाम है और उस पद पर कौन बैठे हैं इस समय? नरेंद्र मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री। परंतु यह पक्का नहीं कि आने वाले 10 वर्ष के बाद भी वो बैठे रहेंगे। व्यक्ति चेंज हो सकता है, बदल सकता है, परंतु महाराज कुर्सी नहीं बदलेगी। जब कोई और व्यक्ति आएगा तो उसके साथ भी प्रधानमंत्री ही जुड़ेगा। उसी प्रकार महाराज इंद्र जो है एक पद का नाम है। इस समय जो उस कुर्सी पर बैठा वह व्यक्ति है, वही इंद्र है। इंद्र आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पुण्य कर्म करो, आपके जब महाराज पुण्य बढ़ जाएंगे तो आपको स्वर्ग में सीधा इंद्र के पद पर बिठा दिया जाएगा। तो इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं मेरी कुर्सी नारद जी ना ले जाए, तो उन्होंने कामदेव को भेजा, कहा कि अरे कामदेव जाओ जाओ इस नारद की भक्ति में थोड़ा सा विघ्न तो डालो, कहीं इसने किसी देवता को प्रसन्न कर लिया तब तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। कामदेव आया महाराज, खूब नारद जी के ऊपर प्रभाव डालने लगा, परंतु नारद जी के ऊपर कोई भी कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। श्री शंकर भगवान की हर 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 हर। आज महाराज श्री शंकर भगवान की जैसे ही महाराज आज कामदेव को भेजा, नारद जी तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़ दिए, खूब स्वर्ग से अप्सराओं को लेकर आए, नारद जी के सम्मुख रखा, परंतु नारद जी महाराज टस से मस नहीं हुए, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव ने महाराज नारद जी की स्तुति कर दी कि न भव नश्चेतो विकृतिं मुनि सत्तमा भस्तो बभूव तद्गर्भो महेशानुग्रहेण। आज महाराज नारद जी का जैसे ही कामदेव ने स्वागत किया, खूब प्रशंसा की, नारद जी ने आंखें खोली अपनी प्रशंसा को सुनकर। कामदेव तो नारद जी की प्रशंसा कर चल दिए। नारद जी ने सोचा कि ये कामदेव मेरी प्रशंसा कर क्यों गया, ध्यान लगाया, प्रसन्न हो गए, हो मैंने तो बड़ा भारी काम कर दिया। अच्छा, ये कामदेव अपना प्रभाव डालने आया था मुझ पर, अप्सराओं को लेकर आया था, परंतु मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात मैंने कामदेव को जीत लिया। अब महाराज मन में अहंकार आ गया कि जो करो ब्रह्मा नहीं कर पाए, विष्णु नहीं कर पाए, स्वयं भोले बाबा नहीं कर पाए, उस काम को मैंने कर दिया, अर्थात मैंने कामदेव को जीत लिया। प्रसन्न हो गए महाराज, कहा क्यों ना इसी कामदेव के बस में होकर महादेव इसी काम के बस में आ गए थे। पहली बात उन्हें ही बताई जाए। दौड़ते दौड़ते सीधे महादेव के पास चले गए। जैसे भोले बाबा के पास आए, महाराज बोले शंकर भगवान की। जैसे ही आज महाराज भोले बाबा के पास आए,
बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। आज नारद जी के मन में अहंकार आ गया और अहंकार बस कहां चले? भोले बाबा के पास। अब जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है उसके बाद करने का महाराज तरीका बदल जाता है। और व्यक्ति के अंदर अहंकार कब आता है? अगर उसके अंदर महाराज अगर व्यक्ति के पास धन अधिक होता है तो धन का अहंकार होगा, या किसी पद पर विराजमान होता है तब पद का अहंकार होगा, या तो महाराज भगवान की खूब कृपा होगी उस पर धन के रूप में, दौलत के रूप में, जमीन के रूप में कि मेरे पास बहुत जमीन है, या तो महाराज पूर्वजों का खूब हमारे पास हो तब व्यक्ति के अंदर अहंकार आएगा। परंतु जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तो इस बात को भूल जाते हैं महाराज कि जो हमारे पास है ये आया कहां से है, किसने महाराज हमें दिया, किसकी कृपा से आज हमारे पास ये धन है, ये महाराज जमीन है किसकी कृपा से है। नारद जी के ऊपर भी कृपा थी परंतु किसकी कृपा थी उस कृपा को भूल बैठे। जब व्यक्ति में अहंकार मद होता है महाराज तो चलने का उसका तरीका भी बदल जाता है। अहंकार वह सीधे कहां चले? कैलाश। जैसे कैलाश पर्वत पर गए महाराज, कामाजम निजम मत्वा गर्भितो मुनीश्वर। उस अहंकार में मदित होकर महाराज नारद जी सीधा कैलाश पर्वत पर गए। अब जब व्यक्ति में अहंकार होता है तो उसको क्या बात करने का तरीका बदल जाता है। आज बात करने का तरीका महाराज बदल गया नारद जी का। कहा कि भोले बाबा नमस्कार, कैसे हो? जो नारद जी महाराज उनसे प्रणाम करते थे, आज महाराज उनको लगता है कि हमने कामदेव को जीत लिया है। बोले शंकर भगवान की। आज महाराज बोलने का तरीका बदल गया। जैसे कई बार होता है ना, प्रणाम करने का तरीका बता देता है कि आपका क्या तरीका है। जो भाव से प्रणाम करेगा महाराज वो झुककर प्रणाम करेगा। आजकल महाराज देखा है कि रास्ते में चले हैं, पंडित जी राम राम, वो ठीक है, दूर से हाथ मिलाएंगे तो महाराज पहले तो हमारे शास्त्र में हाथ मिलाने की कोई परंपरा नहीं है। सनातन धर्म में हाथ मिलाने की कहीं से कोई परंपरा नहीं है। यहाँ पर तो परंपरा है महाराज कि जो हमसे बड़े होते हैं उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं उन्हें प्रणाम किया जाता है। ये नहीं है कि छोटों को प्रणाम मत करो। अगर आप छोटों को प्रणाम करेंगे, छोटे कहां से सीखते हैं? बड़ों से। बड़े जैसा महाराज अनुसरण करते हैं छोटे उसी के अनुसार चलते हैं। अब वो बड़े महाराज प्रणाम कैसे करते हैं? पहले हमारे यहाँ पर परंपरा थी कि दोनों हाथों से प्रणाम किया जाता था, पैर छुए जाते थे। पुराने शास्त्रों में तो ऐसा था कि कहीं पर कोई मिल जाए तो दंडवत कर दिया जाता था। दंडवत कैसे करते हैं? जैसे डंडा होता है ना, कैसा होता है? बिल्कुल सीधा। वैसे कोई संत मिला, कोई ब्राह्मण मिला, कोई बड़े मिले तो डंडे के समान बिल्कुल सीधे चरणों में गिर गए। फिर धीरे से थोड़े से हम मॉडर्न हुए महाराज, कहा कि अरे डंडे के समान जब पड़ेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। बोले शंकर भगवान की। थोड़े से बड़े हुए तो क्या हुआ, मॉडर्न हुए तो कैसे हो गए हम? कहा कि डंडे के समान तो हम दंडवत तो नहीं हो सकते। दोनों हाथों से पैर छुए। तो पैर कैसे छुए जाते हैं? दाएं से महाराज बायां, बाएं से दाएं। पहले दोनों हाथों से पैर छुए जाते थे, परंतु धीरे धीरे हम और मॉडर्न हुए महाराज।
एक हाथ से पैर छूने की परंपरा शुरू हो गई। दोनों हाथों की जगह एक हाथ आ गया। फिर थोड़े से और मॉडर्न हो गए, पैरों से चल के थोड़ा सा महाराज, वो जब पैर छूते थे तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा महाराज कहाँ दर्द होती थी? पैरों में। कि पैरों में महाराज थोड़े से तलवों में या उंगलियों में दर्द हो रही है। धीरे धीरे मॉडर्न हुए महाराज, घुटनों को छूना प्रारंभ कर दिया। कहने का तात्पर्य कि पहले तो पैर से उठा लिया, घुटने से उठा लिया, अब घुटनों को छूते हैं महाराज। छूने की ऐसी परंपरा घुटनों की आ गई, तब जिस मर्जी को पूछ लो कहाँ दर्द है? घुटनों। जो परंपरा पैर छूने की थी वो कहाँ तक पहुंच गई? अब घुटनों तक। अब धीरे धीरे और मॉडर्न हो गए महाराज। जो पहले राम राम करते थे, जब सामान के मिल जाए तो राम राम, यही करते थे सभी, राम राम। अब आजकल फैशन चल पड़ा है क्या? हेलो हेलो, हाय, ऐसा ही है कुछ। और सनातन में हाय कब करते हैं जानते हैं आप सभी? जब कोई महाराज ठाकुर जी के धाम को चला जाता है तो पीछे कैसे रोते हैं? आई वो पापा, ऐसे ही रोते हैं ना। तो जो परंपरा रोने की थी वो हमने अपने महाराज अनुसार कैसे बना ली? व्यवहार। वो जो राम राम थे, और सबसे ज्यादा जो हमारी नई पीढ़ी है महाराज, उसके सामने कभी राम राम करके देखो तो क्या कहेंगे कि क्या पुराने जमाने के बने हुए हैं, मॉडर्न। यही कहेंगे। संस्कार महाराज परम आवश्यक है। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहां पढ़े? अच्छे स्कूल में। कौन से स्कूल में जाए? डीएवी। माता को चाहे डीएवी का नाम पता ना हो कि डीएवी की फुल फॉर्म क्या है, परंतु बच्चा कहां पढ़ना चाहिए? डीएवी, प्राइवेट स्कूल। और बच्चा हमारा क्या बोले? इंग्लिश, हिंदी ना बोले, पहाड़ी ना बोले। महाराज आजकल माताएं भी बच्चों के साथ हिंदी में बात करती हैं कि कहीं मेरा बच्चा पिछड़ ना जाए। हिंदी में बोलना बुरी बात नहीं है, सिखाओ, परंतु अपने महाराज जो हमारे व्यवहारिक भाषा है उसे भी सिखाओ। व्यवहार परम आवश्यक है महाराज। जब हम बच्चों को व्यवहार नहीं सिखाएंगे तो वो कहां प्रणाम करेंगे? करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। वो भी दूर से ऐसे बोलेंगे, हाय मम्मी, हेलो पापा। अहंकार बस व्यक्ति का महाराज जीवन बदल जाता है। ये अहंकार जीवन में व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है। आज नारद जी के मन में भी महाराज आ गए कि मैंने कामदेव को जीत लिया, तो सीधे कहां पहुंच गए? कैलाश। भोले बाबा को देखकर कहने लगे, भोले बाबा राम राम, कैसे हो? भोले बाबा ने देख लिया कि आज नारद जी की भाषा कुछ बदली बदली लग रही है। महाराज भोले बाबा ने पूछ लिया कि अरे नारद जी कहां से आ रहे हो? अब जैसे ही पूछा महाराज, अब नारद जी अपनी प्रतिभा के बारे में दिखाने लगे कि अरे भोले बाबा, मैंने उस कामदेव को जीत लिया है। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो कभी अपने गुणों की व्याख्या नहीं करता है। बोले शंकर भगवान की। ये जो है महाराज एक माध्यम है, ध्वनि यंत्र जो है ये माध्यम है। ठाकुर जी की कृपा से इतना कंठ में जोर है कि आपको ऐसे ही सुनाई देगा। चले तब भी ठीक है, ना चले तब भी ठीक है। तो अपने मन को यहाँ पर रखें। चलेगा तो बाहर के लोगों का भी कल्याण हो जाएगा, ना चलेगा तो आपका ही कल्याण होगा। ये जो बंद हो रहा है महाराज, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, बस कारण समझने की देरी है। आज तक बंद क्यों नहीं हुआ? पहले आज ही क्यों हो रहा? भगवान की इसमें भी कोई ना कोई माया छुपी है महाराज। कि कुछ लोग सोच रहे होंगे घर में बैठकर ही कल्याण हो जाएगा, अपने कमरे से ही सुन लेंगे। जब सुनाई नहीं देगा बात तो सुनेंगे आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है महाराज। देखें तो सही, देखने के बहाने ही कोई आएगा। जब देखने के बहाने ही आएगा तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। पूर्व में आपने सुना था कथा में
कि जो बिजली का करंट होता है ये वो नहीं देखता महाराज कि व्यक्ति को पता है इसमें करंट है कि नहीं, छुएगा तो करंट लगेगा। अग्नि का काम है जलाना, आपको पता हो चाहे ना पता हो, छुएंगे तो आप जलोगे। उसी प्रकार कोई देखने ही आ जाए कि क्या हो रहा है वहां पर, चलो देखते हैं चलकर। अगर महाराज को देखने ही आया, 5 मिनट ही आया, तब भी चला गया, तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। तो आज महाराज जैसे ही नारद जी को आते हुए भोले बाबा ने देखा, कहा कि अरे नारद जी आप कहां से आ रहे हो। अब नारद जी अपनी प्रतिभा के बारे में स्वयं दिखाने लगे कि अरे भोले बाबा मैंने उस कामदेव को जीत लिया है, मैंने ऐसी तपस्या की कि वो कामदेव अपने महाराज नाना 5 बाण चलाए, वो अप्सराओं को लेकर आया, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भोले बाबा समझ गए कि आज नारद के हृदय में महाराज वो अहंकार रूपी बीज महाराज दब चुका है। अब धीरे धीरे ये पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और जो भजनानंदी नारद है कहीं अहंकार के बस में आकर अपना पतन न करवा लो। नारद जी ने कहा कि अरे भोले बाबा ने कहा, अरे नारद जी आपने ये जो महाराज काम किया है बड़ा ही दिव्य किया है, आपने कामदेव को जीता है, कोई इस काम को नहीं जीत सकता। परंतु हे नारद मेरी एक प्रार्थना है, कृपया करके उसे एक प्रार्थना को सुन लेना। नारद जी ने कहा प्रभु कहिए क्या प्रार्थना है। तो भगवान कहते हैं कि हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्व शृणु मद्वचा वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्र विशेषता। कि हे तात नारद प्राज्ञ, कि अरे नारद जी आप बड़े बुद्धिमान हैं, आपने ये जो काम किया है बड़ा भारी दिव्य किया है, परंतु मेरे भी थोड़े से वचन उन्हें आप जीवन में मान लेना। ये जो आपने प्रतिभा का काम किया है, जो आपने कामदेव को जीता है, अगर आप मेरी बात माने तो इन वचनों को कभी भी भगवान विष्णु के सम्मुख मत कहना, कृपया करके मेरे बस इन वचनों को आप मान लीजिए। अब जैसे ही महाराज ये बात आई, नारद जी ने उसमें तो कह दिया ठीक है भोले बाबा नहीं बताऊंगा, चिंता मत कर। कहा कि चलो भगवान चलता हूं मैं, अभी फिर मिलूंगा आपसे कभी। भोले बाबा ने महाराज भोले बाबा को प्रणाम किया। नारद जी जैसे दरवाजे के बाहर निकले, कैलाश पर्वत से थोड़ा सा आगे निकले, कहा कि देखो शंकर को, अब अहंकार बस बातें होने लगी। कहा कि देखो इस शंकर को, मेरी प्रतिभा से जल रहा है, खुद तो कामदेव को जीत नहीं पाया और मैंने जीत लिया, तो कहता है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना। सोच रहा है कहीं बता दिया तो भगवान विष्णु सोचेंगे कि जो शिव नहीं कर पाए वो नारद ने कर दिया, तो मेरी बाबा हो जाएगी। देखो मुझसे कितना जलता है ये शंकर, हम तो मैं क्यों ना बताऊं भाई, मेरे गुरु हैं विष्णु, उनको तो मैं अवश्य बताऊंगा। अब सीधा महाराज जैसे ही मन में संकल्प किया कि ये तो शंकर जो है ये व्यक्ति की बातें करते हैं, मन में संकल्प किया कि मैं तो विष्णु को अवश्य बताऊंगा। आज भोले बाबा की बात को महाराज नारद जी ने नहीं माना उस अहंकार के वश। नारदो अथ ययो शीघ्रम विष्णुलोकं विनश्यति मदाङ्ककुर्मनावृत्तं गदितं तदगदचारम्। नारदोऽथ ययो शीघ्रं, नारद जी ने शीघ्र दौड़ लगाई कि मैं तो सीधा जाऊंगा बैकुंठ और भोले बाबा महाराज विष्णु भगवान को भी बताऊंगा कि मैंने कितना महान काम किया है।
बोलिए शंकर भगवान की हर 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 अब महाराज नारद जी हाथ में वीणा लेते हुए सीधे चल पड़े वैकुंठ में नारायण नारायण करते करते श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अभी आई माताएं और अभी एक बात खत्म, थोड़ा जोश दिखा दीजिए महाराज, बड़े दिनों के बाद आपसे मिलन हुआ है, थोड़ा जोश तो होना चाहिए, कथा में आप आए हैं। तो नारद जी कैसे आए? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। आज महाराज भजन का भगवान का भजन करते करते सीधे कहां पहुंच गए? कैलाश में। कहां पहुंचे? हाँ जी, बोलिए शंकर भगवान की। नारायण नारायण करते कहां गए थे? हाँ जी, अभी आए और अभी दिमाग चला गया। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में। भगवान शिव से तो महाराज आज्ञा ले ली थी कि मैं जा रहा हूं कहीं और और भगवान शंकर ने कहा था कि इन जो आपने कामदेव को जीता है इसे इसके सामने मत बोलना, विष्णु भगवान के सामने। परंतु नारद जी ने मन में सोचा कि ये जो शिव है ये मुझसे चल रहा है, परंतु मैं भी जरूर जाऊंगा। कहां? कैलाश में। कहां? वैकुंठ में। बोलिए शंकर भगवान की। तो कहां चल दिए महाराज? अब नारद जी सीधा वैकुंठ। जैसे वैकुंठ में पहुंचे, नारद जी को आज आते देखा महाराज भगवान विष्णु ने, तो आज नारद जी को दरवाजे पर ही रोक लिया कि कुत्राग्यमिह चागता धन्यस्व मुनेर शार्दूल तीर्थो हम तो आगत। आज नारद जी को देखा महाराज अहंकार में आते हुए, तो विष्णु भगवान ने महाराज दरवाजे पर ही रोक लिया कि आज जो नारद जी की चाल है वो कुछ अलग महाराज बता रही है। और अहंकार वश कोई भी सीधा वैकुंठ में नहीं जा सकता। तो भगवान ने आज दरवाजे पर ही रोक लिया और खूब प्रशंसा करने लगे। कह रहे नारद जी आप कहां से आ रहे हैं और आपका जो आज मुखार बिंद है बड़ा चमक रहा है, कारण क्या है? नारद जी ने कहा महाराज की भगवान कृपा है, आपने मुझ पर कृपा की और मैंने कामदेव को जीत लिया।
अब वो बातें तो बड़ी मीठी मीठी कह रहे हैं कि आपने मुझ पर कृपा की, परंतु ये जो बात है महाराज ये भी अहंकार बस बोल रहे हैं। कई बार महाराज ऐसी हमारी स्थिति होती है कि हम किसी उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, हम मेहनत भी करते हैं और उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु महाराज अगर हमसे कोई पूछ ले कि आपने ये काम कैसे कर दिया, तो हम बाहर के मन से तो कह देते हैं कि भगवान की कृपा थी तो हो गया, भगवान ने करवा दिया, परंतु अंदर अंदर सोचते हैं कि मैंने मेहनत की थी, मैंने मेहनत की, उसका फल है ये। बाहर से दिखाने के लिए तो बोल रहे हैं महाराज आज नारद जी की भगवान आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया, परंतु अंदर महाराज संकल्प कर रहे हैं कि मैंने अपनी मेहनत से, मेरे इतना योग बल था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब महाराज जो अहंकार की आग नारद जी के मन में थोड़ी सी चिंगारी लगी हुई थी, विष्णु भगवान ने इसे और जला दिया, क्योंकि विष्णु भगवान सोचते हैं कि मेरा शिष्य है महाराज, इसका पतन नहीं होना चाहिए। अभी अहंकार का जो बीज इसके हृदय में अंकुरित हुआ है, धीरे जब ये पौधा बनेगा वृक्ष बनकर काटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बीज को ही उखाड़ लो। तो थोड़ी सी प्रशंसा नारद जी की विष्णु भगवान ने और कर दी, कहा कि अरे नारद तुम जैसे बड़े योगी सिद्धि महात्मा इस छोटे से काम को कामदेव को जीत लिया, कौन सी बड़ी बात है, आप तो बड़े बड़े काम को कर सकते हो, कि इस तपस्या से बड़ा भारी प्रसन्न हूं, आप कोई वर मांग लीजिए मुझसे, क्योंकि आपने ये जो महान काम किया है महाराज, ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। जिस काम को ब्रह्मा नहीं कर पाए, मैं विष्णु स्वयं नहीं कर पाया, शंकर भगवान नहीं कर पाए, उस काम को आपने कर दिया। आप कोई साधारण नहीं है नारद जी। अब तो महाराज नारद जी का सीना और महाराज फूलने लगा कि भगवान विष्णु स्वयं जिसकी प्रशंसा करें महाराज, क्यों ना उसके अंदर अहंकार आए। अब नारद जी सोचने लगे कि जो काम ब्रह्मा नहीं कर पाए, वो विष्णु नहीं कर पाए, जो शंकर नहीं कर पाए, वो मैंने कर दिया। अब तो महाराज प्रसन्न हो गए और कहा, भगवान ने कहा कि अरे नारद कोई वर मांग लीजिए। कहा कि भगवान वर मांगूंगा मैं अभी, थोड़ा सा समय दो मुझे मांगने के लिए।